हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आज हम बात करेंगे ट्रू डिस्काउंट के बारे में। अब देखिए, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है हमारे पास। बेसिकली जैसे कि हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो हमें किसी भी मार्केट प्राइस पे वो हमें जो डिस्काउंट देता है उसको हम ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रू डिस्काउंट आपको हमेशा मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके शॉप के ऊपर कि आपका शॉपकीपर कितना डिस्काउंट आपको देता है, 10%, 15% या 25%। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। तो देखिए, इसका जनरली आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो आपकी कोई शॉप है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हम कस्टमर को कितने डिस्काउंट पे मैं इस चीज़ को सेल करूं या कितना इसका मार्केट प्राइस रखूं कि कस्टमर को ज़्यादा भी फील ना हो और उसको डिस्काउंट देके भी मैं फिर भी प्रॉफिट कमा लूं। तो चलो इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, किस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मूले का, ट्रू डिस्काउंट। अब देखिए, ट्रू डिस्काउंट सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास होता है मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू में आएगा सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे पास एक मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास जो एमपी है उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस और जो एसपी है उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मार्केट प्राइस के और सेलिंग प्राइस के। और जो डी है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स होगी, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, मार्केट प्राइस हमेशा आपके पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। मार्केट प्राइस आपका हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। अब मैं इसको बता देता हूँ आप ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल के लिए, आप कोई भी चीज़ दुकान से लेने जाते हैं, सपोज करो वो आपके पास उसके ऊपर रेट जो लिखा हुआ है, सपोज करो आप एक बुक लगा लो, कोई भी एक कॉपी लगा लो, आप वो लेने जा रहे हैं किसी शॉप से और शॉप के ऊपर लिखा हुआ है एमआरपी, मार्केट प्राइस उस पर लिखा हुआ है 176। ये हमारे 176 हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस है। अब डिपेंड करता है आपके, अगर शॉप आपकी डिस्काउंट कितना देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शॉपकीपर आपको जरूरी नहीं है कि वो 10% का डिस्काउंट दे, 20% का दे। वो डिपेंड करता है, उसको फायदा होना चाहिए बस, और उसको आप उसमें से निकाल के आपको वो डिस्काउंट दे देता है। सपोज करो 15% का भी हो सकता है, 20% का भी हो सकता है, 30% का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सी वैल्यूज आप बाय कर रहे हैं। तो ये मार्केट प्राइस आपके यहाँ पे 176 है। अब सपोज करो वो आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है या 20% का डिस्काउंट दे देता है। उसने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस क्या है, उसने इस मूल्य पर उसको बेचा। ठीक है। अब मार्केट प्राइस 176 था तो 176 से नीचे ही तो बिकेगा ना वो, कोई ना कोई चीज। सपोज करो 160 के आसपास वो बिक जाएगी। तो एमआरपी हमेशा आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस से हमेशा ज्यादा रहेगी। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, मार्केट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से आपका ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप क्या है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितना आपको डिस्काउंट देना है। डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, कई बार आप डिस्काउंट ज़्यादा भी दे देते हैं, कई बार आप डिस्काउंट कम भी दे सकते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ट्रू डिस्काउंट। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि सपोज करो आप अगर 20% का डिस्काउंट देते हैं किसी भी कस्टमर को, तो जैसे कि आप सपोज करो आपकी कोई शॉप है, आप कस्टमर को 20% का डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंपल सी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 20% का आपने डिस्काउंट दिया। अब 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब क्या होता है, एक जीरो से एक जीरो, दो एक कम दो, दो पंजे 10, यानी कि 1/5। सिंपल सी बात यही है, 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है 1, ये तो हो गया डिस्काउंट, और जो निचले वाली चीज है वो है मार्केट प्राइस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रू डिस्काउंट में। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझ लेनी है, जब भी वो 20% का डिस्काउंट बोले तो इसका मतलब आप सीधा समझ लेना कि वो चीज आपको 1 रुपए कम करके दे रहा है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 5 रुपए थी। ठीक है। अब जैसे कि आपके एक बिस्किट का पैकेट लगा लेते हैं हम, जैसे कि 5 रुपए का उसके ऊपर मार्केट प्राइस लिखा हुआ है और आप वो दुकानदार से आप उसको 4 रुपए का लेके आ रहे हैं, तो दुकानदार आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंट उसने हमें दिया, तो वहाँ पे 20% आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस भी हम निकाल लेते हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमारे पास जो मार्केट प्राइस है और कितना उसमें डिस्काउंट दिया हमें।
मार्केट प्राइस हमारे पास 5 रुपए था, डिस्काउंट उसने हमें 1 रुपए का दिया, तो 4 रुपए की हमें वो वैल्यू मिली है, कोई ना कोई चीज हमें 4 रुपए की मिली है। बिस्किट का पैकेट ही लगा लो आप, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा, 4 रुपए होगा एक बिस्किट के पैकेट का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वो आपको बोले कि आपको 12.5% का डिस्काउंट देता हूँ मैं, कोई भी वैल्यू लगा लो आप, इसका मतलब क्या, 12.5 का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2% है। अब 25/2% का मतलब क्या होता है, 25/2 और नीचे हम लिख लेते हैं 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, यानी कि 1/4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे फिर वही से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब जो डिस्काउंट है आपको 1 रुपए मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट आपको 1 रुपए मिल रहा है और चीज वो कितने की है, मार्केट प्राइस कितना है उसका, 8 रुपए। तो यानी कि अब आपको 8 रुपए की चीज जो है वो 7 रुपए की मिल रही है, क्योंकि आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास हो जाएगा 7 रुपए, डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा 1 और मार्केट प्राइस आपके पास रहेगा 8, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो आपके पास एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, व्हेन प्रॉफिट अर्न, जब आपको प्रॉफिट क्या है, मिलता है, ठीक है। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपको बोला जाए सक्सेसिव डिस्काउंट, अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट वो होता है जैसे कि सपोज करो आपने टू वैल्यूज, दो आइटम्स खरीदी एक साथ, आप 2 या 3 या 4 कितनी भी आइटम आप खरीद रहे हैं, तो आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2 ही आइटम खरीदी हैं, जनरली एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2 आइटम आपने खरीदी हैं, एक पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरी पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। एक पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरी पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो आपने निकालना है कि आपको नेट डिस्काउंट कितना मिला है, मतलब कि आपको टोटल कितने का फायदा हुआ है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि नेट डिस्काउंट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं उस चीज को। तो नेट डिस्काउंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो होता है, जैसे कि सपोज करो आपको एक वैल्यूज पे कोई भी आइटम आपने ली, उस पे 10% का डिस्काउंट है और एक पे 20% का डिस्काउंट आपको गिवन है। अब उसके बाद क्या है, फॉर्मूला आपके पास होता है, पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि a प्लस बी, जैसे मर्जी आप याद कर सके, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन, उसके बाद नीचे 100, बस इतना सा काम करना है आपको। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कटिंग वगैरह करके आपका आंसर आ जाएगा 10 और ये 20 हो जाएगा 30, और ये 30 में से 2 एकम 2 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 28%। यानी कि आपको जो टोटल डिस्काउंट मिला है वो 28% मिला है, ठीक है। 2 आइटम्स आपने खरीदी थी, पहली पे आपको 10% का डिस्काउंट था, दूसरी पे आपको 20% का डिस्काउंट था। अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना चाहते हैं या नेट डिस्काउंट आप निकालना चाहते हैं, तो आप दोनों की सबसे पहले प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करके फिर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे आप 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही वैल्यूज अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के तरीके से पूछी जाए, सपोज करो आपके पास 3 आइटम्स हैं, एक आपने 10% पे मिली है, एक आपको 20% पे मिली है और एक आपको 30%। अब आपको इनमें से पूछा जाए कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको गिवन है 10%, 20%, 30%। अब आपको निकालना है नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट कितना होएगा, मतलब आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल डिस्काउंट आपको कितने परसेंट मिलेगा। तो उसको निकालने के लिए आपके पास सिंपली वही फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आप इन दोनों को नेट प्रॉफिट निकालेंगे। इन दोनों का नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा 10 + 20 माइनस 10 × 20 अपॉन 100, ठीक है। सबसे पहले मैं दोनों को ही निकाल लेता हूँ, जैसे अभी हमने निकाला था। तो आ जाएगा 30 - 2, इसको आप निकाल सकते हैं, 30 - 2 हो जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। अब ये जो नेट डिस्काउंट आया है ये इन दो वैल्यूज के ऊपर आया है, अब हमें निकालना है तीसरे के साथ। अब इसको तीसरे के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले दोनों वैल्यूज का 28% आया है और दूसरे का हमारे पास 30% है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 + 30 माइनस 28 × 30 अपॉन में आ जाएगा 100। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से 1 0, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 2 एकम 2 2 चौके 8, 14 3 42, 42/5, और इधर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 58, ठीक है। और ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास 14 3 42/5
तो ये हमारे पास हो जाएगा 58 माइनस 5 और 40, 5 का 20, 8.4, इसको इसके में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49.6। तो यानी कि आपको जो नेट डिस्काउंट है वो तीनों वैल्यूज पे आपको मिलेगा 49.6 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेट डिस्काउंट निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यूज का आपके पास आए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि आपको थ्री डिस्काउंट दिए जाते हैं या आपको 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, हमेशा 2 या 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, किसी भी आइटम्स के ऊपर हो सकते हैं वो। और आपको पूछा जाता है डायरेक्ट कि आपको उसमें से नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो आप उसको जस्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, जैसे कि मैंने अभी लगाया है। आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं। अंकित मूल्य बोलते हैं मार्केट प्राइस को। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। मार्केट प्राइस को हिंदी में आप अंकित मूल्य बोलते हैं कि उस वैल्यू का कितना मूल्य अंकित किया गया। ठीक है, मार्केट प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। और बट्टा बोलते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, हिंदी में डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 387 रुपए। जो जो आपको पता है वो लिख लो आप बस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 387 रुपए और बट्टा हमें गिवन है, यानी कि डिस्काउंट हमें गिवन है 14%। ये चीज हमें गिवन है। अब देखिए आगे इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको जस्ट मार्केट प्राइस निकालना है कि मार्केट प्राइस कितना आएगा। अब देखिए मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। जब मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बता रहा था स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब देखिए इसका यूज हम करते हैं किस तरीके से होता है। मार्केट प्राइस आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 387 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास है 14%। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 387 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 100 में से 14 गए तो आपके पास हो जाएगा 86 के आसपास। ठीक है, इसको आप कटिंग करेंगे। 2 पे 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0, ये हमारे पास कर देगा पूरा पूरा 43, 4 में 36, 9 तिये 27, हाँ कर देगा। ये कर देगा हमारे पास 9 पे 9 पंजे 45, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू का मार्केट प्राइस था, अंकित मूल्य जो था, वो हमारे पास 450 रुपए था, यानी कि 450। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। आपको वैल्यूज गिवन होगी पेपर में। सेम ऐसे ही आपने करना है, बस तो आप लोग फॉर्मूला याद रखना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इफ ए सेल देयर इज 30% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ 2400 रुपए। यानी कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 2400 रुपए था और उस पर जो सेल चल रही थी वो 30% की डिस्काउंट की चल रही थी, बट द सेल इज डन एट 1400 ओनली। यानी कि जो कस्टमर हमारे पास पैसे लेने, जो सामान लेने के लिए आया, उसको हमने 1400 रुपए में उसको दे दिया। बट एडिशनल डिस्काउंट डिड ही द कस्टमर गेट, यानी कि उसको कितना एडिशनल डिस्काउंट मिला। 30% का तो उसको मिला ही मिला, उसके अलावा उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला वो हमें निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो आपके किसी फ्रेंड की शॉप है, ठीक है, आप वहां पे सामान लेने के लिए गए, तो वहां पे डिस्काउंट चल रहा था 30%, यही लगा लेते हैं हम। 30% डिस्काउंट चल रहा था किसी मॉल के अंदर। तो आप डिस्काउंट लेने के लिए गए तो आपके फ्रेंड ने बोला आप 30 छोड़ दो, मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देता हूँ। ठीक है, तो मतलब 2400 रुपए की तो वो चीज़ थी, 30% उस पर डिस्काउंट पहले ही मिल रहा था। उसने बोला मैं 30 से ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देता हूँ, जिससे कि वो उस पर्सन को डिस्काउंट करके पूरा कंप्लीट करके वो वैल्यू जो है 1400 रुपए की मिल गई है। अब वो डिस्काउंट हमने निकालना है कि उसको कितना डिस्काउंट उसने दिया था। ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको कितने का डिस्काउंट दिया कि आपको वही वैल्यू, वही जो चीज है मार्केट प्राइस वाली 2400 रुपए की थी, वो 1400 रुपए में आपको मिल गई। अब इस चीज को हमने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम 30% का डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद जो 30% का डिस्काउंट आएगा उसको हम 1400 के साथ कंपेयर करके फिर वहां से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, कितना परसेंट हमें डिस्काउंट मिला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले
मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है। अब ये 2400 रुपए के हमारे पास 30% डिस्काउंट है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? 30%। सेलिंग प्राइस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आराम से। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में आ जाएगा हमारे पास। तो बस इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा, मार्केट प्राइस है 2400 रुपये मल्टीप्लाइड 100 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे 2400, या नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 2400 मल्टीप्लाइड 70 अपॉन 100। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि सेलिंग प्राइस 1680 रुपये था। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार और। 30% का डिस्काउंट चल रहा था दुकानदार के पास, ठीक है। आपके फ्रेंड ने सेलिंग प्राइस से जो 1680 रुपये की चीज मिल रही थी किसी और को, मतलब कोई भी अगर शॉप पे आ रहा था तो उसको 30% का डिस्काउंट काट के 1680 रुपये की चीज वो दी जा रही थी। पर आपको वो चीज 1400 रुपये की मिली है, तो आपको जो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा वो 1680 पे निकालना है, क्योंकि आपने जो 30% का डिस्काउंट है वो पहले ले लिया है, ठीक है ना। 30% का तो आपको मिल ही रहा है। 30% से ऊपर कितने का डिस्काउंट आपको मिला है? वो 1680 पे निकलागा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मार्केट प्राइस जो हो जाएगा वो 1680 रुपये हो जाएगा। न्यू मार्केट प्राइस भी आप लिख सकते, न्यू मार्केट प्राइस वो 1680 रुपये हो जाएगा, क्योंकि वो हर कस्टमर को 30% का डिस्काउंट तो वैसे ही दे रहा है, ठीक है ना। मतलब 1680 रुपये की चीज तो वैसे ही मिल रही है हर एक कस्टमर को, पर आपके फ्रेंड ने आपको 1400 रुपये की दी है, तो उस केस में आपको क्या है? और डिस्काउंट मिला है। अब वो डिस्काउंट कितने परसेंट मिला वो हमें निकालना है। सिंपली आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ है। सबसे पहले देखिए 1400 रुपये की आपको चीज मिली है, वो 1400 इसमें से माइनस करेंगे हम तो 80, यानी कि आपको पूरे पूरे 280 रुपये बचे हैं। ये 280 रुपये आपको मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना मार्केट प्राइस था? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होता है? सिंपली जितना आपको डिस्काउंट मिला है इंटू 100 अपॉन में मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 जीरो से 1 जीरो कटिंग करके इसका हमारे पास आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और ये 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो ये लगभग काट पीट के हमारे पास 1400 अपॉन 81 आ जाएगा। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 81 4 2, और ये एक पे जाएगा पहले, तो फिर ये जाएगा लगभग 17.28 के आसपास आ जाएगा। तो आपको इसके बाद 30% के डिस्काउंट के बाद आपको 17.28 का डिफरेंस, सॉरी डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट को भी निकाल सकते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिला है। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डबल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पहले आप सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है, फिर आपको फिर दोबारा से फिर सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ड्यू आफ्टर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअल इज 240, व्हाट इज द अमाउंट पेएबल। सबसे पहले मैं बता देता हूँ अमाउंट पेबल कौन सा होता है। अमाउंट पेबल होता है जो हम अमाउंट हमें क्या है बाद में चुकाना है, बाद में मतलब देना है, उसको बोलते हैं हम अमाउंट पेएबल। अब देखिए 6 मंथ के लिए उसने 6% एनुअल पे लिया है, ठीक है। 6 मंथ के लिए 6% एनुअल पे उसने 240 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है। ड्यू आफ्टर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअल, व्हाट इज द अमाउंट पेबल, कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक जनरली इसको क्वेश्चन को हम सिंपली दूसरे मेथड से करेंगे। अब देखिए 12 मंथ में 6% का डिस्काउंट उसको मिलता है, 6% पर एनुअल, ठीक है। यानी कि 12 महीनों में 6% का डिस्काउंट मिलता है, तो 6 महीनों में कितने का डिस्काउंट मिलेगा उसको? 3% का। 6 मंथ में उसको 3% का निकलेगा। अब सपोज करो अगर वो 100 रुपये है उसके पास, ठीक है, अभी वो बैंक से 100 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो उसको 1 महीने बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे, या 6 महीने बाद ही लगा लो आप। 6 महीने बाद उसको 3% का डिस्काउंट है ना, तो 103 रुपये उसको देने पड़ेंगे। 100 रुपये अगर उसने लिए हैं तो उसको 103 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपके पास जो ट्रू डिस्काउंट है वो आपके पास गिवन है 240 रुपये। 240 रुपये का डिस्काउंट आपको गिवन है। अब ये डिस्काउंट कितने के ऊपर है, इसको हमें निकालना है। 103 रुपये इसमें से निकालने हमने। 103 के ऊपर कितना बनेगा ये, तो 240 गुना 103 और अपॉन में आ जाएगा 3, कितने परसेंट पे हमने उसको लिया है। तो इसको कटिंग करेंगे, 3 अठे 24 जीरो,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 8 24 8 एकम 8, यानी कि वो जो चीज थी वो 8240 रुपए की, ये उसका मार्केट प्राइस था, ठीक है, जिसके हमें क्या है पे करना है, पेएबल अमाउंट। तो इस तरह से आप पेएबल अमाउंट भी निकाल सकते हैं।